अभी 1 जून को असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम हुए थे और उस एग्जाम में शुरुआत में 50 क्वेश्चन यानी ए पार्ट एक हुआ था और बी पार्ट यानी 2 पार्ट में वो एक पेपर था। जो ए पार्ट है जिसमें सामान्यतः एमपी की जीके, आईसीटी और करंट अफेयर है ना, तो उसको लेकर के बड़ा ऊहापोह चल रहा है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कहां पढ़े, कैसे कोर्स पढ़े, है ना। तो उन सभी की रूपरेखा के लिए, उस कोर्स के बारे में जानकारी देने के लिए आज आप उपस्थित है मेरे सामने। मैं गायत्री पुत्र संजय आपका स्वागत करता हूं निर्माण इस परिवार में। ठीक है, तो 2026 तक बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं जो पीएससी के द्वारा आयोजित किए जाएंगे। जैसे अभी एक एपी का एग्जाम भी होने वाला है, वो कहाँ है, एक बार निकालेंगे बेटा एक बार, कि जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर दोबारा होने वाला है, एफएसओ दिसंबर में होगा, डेंटल सर्जन, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्स है ना। या साथ में अगर बोला जाए तो अपना वन सेवा वाले एग्जाम्स के जो मेंस वाला एग्जाम होता है उसके उसका जो ए पार्ट होता है, तो यानी तमाम वो एग्जाम, या और भी मैं बोलूं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी जैसे होने वाला है, खनिज अधिकारी हो गया, सहायक प्रबंधक हो गया, मुख्य रसायन अधिकारी, राज्य अभियांत्रिकी सेवा, दंत चिकित्सा, सहायक पंजीयक परीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी, सहायक अनुसंधान अधिकारी, जिला विस्तार, ये जितने भी एग्जाम यानी एमपीपीएससी की जो सिविल सेवा होती है उसके इतर यानी उसके अलावा जितने भी ऐसे एग्जाम जो आयोग हमारा कंडक्ट कराता है, उन सभी में एक फिक्स कर दिया गया ए पार्ट जो है वो एक कॉमन सिलेबस कर दिया गया है ना। उस सिलेबस में है क्या पहले ये जानते हैं, फिर कोर्स की बात करेंगे, है ना। तो उस सिलेबस में है पहली यानी 5 यूनिट में, यूनिट कितनी है उस सिलेबस में हमारी, टोटल 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स का सिलेबस है। और कितने क्वेश्चंस का है, 50 क्वेश्चंस का ये सिलेबस है ना। लगभग 10 क्वेश्चंस है ना ईच यूनिट से आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो पहली जो यूनिट है हमारी वो है मध्य प्रदेश का इतिहास, है ना। यानी मध्य प्रदेश का इतिहास यानी प्राचीन इतिहास से लेकर के मध्यकालीन होते हुए और मध्य प्रदेश जब पुनर्गठित हुआ है तब तक का इतिहास। तो एक तो पहली यूनिट तो ये हुई। दूसरी यूनिट जो होती है वो है मध्य प्रदेश का भूगोल। तीसरी यूनिट जिसमें 2 भाग है, ए भाग राज्य व्यवस्था मध्य प्रदेश की प्लस में अर्थव्यवस्था, और साथ में कुछ एक्ट है। एक्ट के नाम पे 4 एक्ट है, गौवंश हत्या निषेध वाला, एसटी एससी वाला, पर्यावरण वाला। फिर इसके बाद में हमारी चौथी यूनिट है मध्य प्रदेश में जनजातियां, है ना, लोक साहित्य जैसा लोक संस्कृति, और 5 यूनिट हमारी समसामयिक यानी देसी भाषा बोले करंट अफेयर, प्लस में आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इन 5 यूनिट में पूरे सिलेबस को डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब समस्या ये हो रही है कि इसमें 2 प्रकार के छात्र एग्जाम्स दे रहे हैं। एक तो वो बच्चे जो पीएससी से जुड़े हुए हैं, लगातार सिविल सेवा के एग्जाम से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए तो ये ज्यादा सरदर्द नहीं है। परंतु वो बच्चे जिनका बैकग्राउंड डॉक्टर वाला रहा है, यानी विशेष एग्जाम आए हैं, आयुष की कोई भर्ती निकली है, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की निकली हो, एफएसओ में मान लीजिए, या कोई फार्मा की कोई, या आईटीआई प्रिंसिपल की अभी निकली थी, है ना। तो उन बच्चों के क्या बैकग्राउंड नहीं होता है जीएस पढ़ने का, तो उनकी सहजता सुलभता के लिए, और या वो बच्चे जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो अपने आप को एक क्वालिटेटिव यानी 40+, क्वालिटेटिव मतलब आज की मेरी इस क्लास का मीनिंग, और जो हम लोग एक क्लास जो चालू कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, उसकी एक अजीब सी चीज है, वो है गारंटी वर्ड की, है ना। अब मैंने गारंटी वर्ड सर कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया आपने सर, है गारंटी गारंटी कर रहे हैं आप, है ना। अब मैं बताता हूं क्या है गारंटी। अभी 1 तारीख को हमारा एग्जाम हुआ था, कौन सा, असिस्टेंट प्रोफेसर का। उसमें क्या था कि उससे 4 दिन पहले मेरा आज भी वीडियो पड़ा है इसी यूट्यूब के चैनल पे जिस पे अभी आप मुझे सुन रहे हैं, है ना। तो उसमें मैंने कुछ टॉपिक्स बताए थे और उस दिन भी मैंने बोला था कि बेटा ये गारंटी होगी, है ना। और आपने देखा भी उसकी वानगी, और ये तो मैं क्लास है, वो तो मात्र कुछ टॉपिक्स थे, है ना। तो जब मैं इस क्लास में, इस क्लास का मतलब क्या है कि निर्माण आईएएस
एक क्लास स्टार्ट कर रहा है जिसका नाम है एमपीपीएससी के वो सभी एग्जाम जो सिविल सेवा के इतर हमारा आयोग लेता है उसके लिए, यानी पार्ट ए। जब आप निर्माण प्लस की जो ऐप है उस पे जाएंगे, यानी हमारी ऐप का नाम है निर्माण प्लस, निर्माण प्लस। इस ऐप पे आप जाएंगे तो लाइव वाला जो सेक्शन होगा उसमें एक कोर्स दिखाई देगा आपको, एक डिजाइन है कोर्स का जिसमें लिखा होगा पार्ट ए और साथ में होगा एमपीजीके, है ना। इस कोर्स में इसकी गुणवत्ता क्या होगी? सबसे पहली चीज 40 प्लस क्वेश्चन की गारंटी, गारंटी के साथ में। और किससे ये गारंटी निश्चित होगी? गारंटी की वैल्यूएशन सब हम कैसे लगाएंगे? दो चीज से। पहली चीज क्लास की गुणवत्ता, यानी क्लास में जो पढ़ाया जाएगा उसकी गुणवत्ता, है ना। दूसरी की चीज क्या है? वो है आपके पास में पाठ्य सामग्री, है ना। और इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो फिर गारंटी है 40 प्लस की, 40% नहीं 40 प्लस की, 40 प्लस प्रश्नों की, है ना। तो मीन्स ये है। अब इसमें एक चीज और की हमने कि जैसे ही आप इस कोर्स को लेते हैं, ये हमारी निर्माण प्लस की ऐप पर है, और इस कोर्स की जो फी रखी गई अभी शुरुआती कुछ बच्चों के लिए वो है 3500 रुपए। कितनी है? 3500 रुपए। और इस 3500 रुपए में क्या देने वाले हम? ये 5 यूनिट्स की क्लास, पहली चीज। और इन 5 यूनिट की जो 6 से 7 किताब बनेगी, वो किताबें आपके घर पर कुरियर के माध्यम से भेजी जाएगी। हाँ जी हाँ, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कुरियर के माध्यम से वही किताब जो हमारे ऑफलाइन के बच्चों को दी जाती है वो आपके घर पे कुरियर के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। अगर आप इसकी कीमत देखेंगे, बाजार से खरीदने जाएंगे तो लगभग 2000 प्लस के आसपास की ये कीमत होगी। और अगर कुरियर चार्ज जोड़ दूं तो लगभग 3000 के लगभग का कुरियर चार्ज के साथ में इसकी कीमत बैठ जाती है। और इसके साथ में टेस्ट सीरीज भी हम लोग आपको दे रहे हैं। अगर वो टेस्ट सीरीज अलग से लेंगे इन सब के लिए तो हो सकता है कि 500-700 हजार रुपए की कीमत की होगी, जो इसी के साथ में निःशुल्क दी जा रही है। अगर देखा जाए तो क्लास, किताब और टेस्ट सीरीज की कीमत में पूर्णतः एक तरह से निःशुल्क हो जाती है। तो बट हाँ, एक चीज और है, ये सिर्फ अभी शुरुआत के कुछ 50 बच्चों के लिए किया है ऑफिस में। जैसे ही ये 50 बच्चे कंप्लीट हो जाएंगे तो इसकी फीस बढ़ करके 2000 रुपए और बढ़ जाएगी, ये 5500 रुपए फीस हो जाएगी। ठीक है, तो जिनको लेना है तो एक बार डेमो लीजिए। हाँ, डेमो मैंने एक वर्ड बोला है कि निर्माण का एक ध्येय वाक्य है अपना, गुणवत्ता, विश्वसनीयता और संवेदनशीलता। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि आप जब भी निर्माण में कोई भी क्लास लें सबसे पहले उसकी गुणवत्ता जांचें। तो गुणवत्ता जांचने का कैसे होगा कि जो मैंने अभी बताया, जो निर्माण प्लस की हमारी ऐप है, जो निर्माण प्लस की जो ऐप है ना, उसमें इस सेक्शन में एमपीजी के पार्ट ए के सेक्शन में इस कोर्स को दिया हुआ है। वहां पे जाएंगे, जैसे आज से क्लास स्टार्ट हो गई है तो उसमें आज एक हिस्ट्री की, एमपी हिस्ट्री और एक एमपी ज्योग्राफी क्लास स्टार्ट हुई है। आप वहां पे डेमो लीजिए, और एक दिन नहीं 3, 4, 5 दिन तक लगातार डेमो लीजिए, गुणवत्ता से वाकिफ होइए। अगर लगता है कि निर्माण की क्लास एकदम 100% न्याय कर रही है और जो सर ने अजीब अजीब से वर्ड्स बोले गारंटी जैसे, उसकी गारंटी भी उसमें दिख रही है या नहीं दिख रही है। अगर दिख रही है तो निर्माण को ज्वाइन करेंगे, अन्यथा नमस्कार कर देना, कोई दिक्कत नहीं, डेमो को कोई पैसा तो लग नहीं रहा है। ठीक है ना। तो इसमें क्या मिलने जा रहा है? हाँ, ये कोर्स 2026 में, ये मान के चलिए अप्रैल तक वैलिड रहेगा आपके लिए। कब तक रहेगा? 2026 अप्रैल तक वैलिड रहेगा। कोर्स तो हम अभी 2 महीने में खींच देंगे, आपका क्लास तो 2 महीने की है, बट इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी? 2026 अप्रैल तक रहेगी। 30 अप्रैल तक इसकी क्लास की वैलिडिटी रहेगी, यानी निश्चिंत होकर के आप दोबारा भी रिवीजन कर सकते हैं। ये क्लास जो होगी लाइव मोड में होगी, बाद में ये रिकॉर्ड मोड में अपने आप कन्वर्ट हो जाती है कि जो व्यक्ति वर्किंग वाले हो या नहीं उस टाइम पे सुन नहीं पा रहे हैं, वो बाद में कभी भी जब आपके पास में समय हो 1 बार 10 बार सुन सकते हैं। ठीक है, यानी एक हाइब्रिड मोड में क्लास चल रही है। क्लियर? तो कुल मिला के कहने का मीनिंग ये है कि वो सभी बच्चे जो एमपीपीएससी लोक सेवा आयोग के द्वारा जो अलग से जो सिविल सेवा की परीक्षा होती है उसके इतर जितने भी एग्जाम एमपीपीएससी अपना लोक सेवा आयोग लेता है, उन सभी के ए पार्ट के लिए निर्माण आईएएस के द्वारा ये क्लास आयोजित की जा रही है। ठीक है, तो अब इसका लाभ उठाइए,
बहुत प्यारी सारगर्भित क्लास होने वाली है, और मैं ये बोल रहा हूं फिर बार बार, दूसरी तीसरी बार गारंटी वर्ड में बोल रहा हूं कि इसमें क्लास की गुणवत्ता की गारंटी, कंटेंट की गुणवत्ता की गारंटी, टेस्ट की गुणवत्ता की गारंटी, और जिस दिन पेपर आएगा तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप धन्यवाद बोले बिना रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।